सो हेलो गाइस। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम अपना सिस्टम वेरिडॉग का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं वो काफ़ी लंबा चले, क्योंकि हम पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। हम सारी चीज़ें समझेंगे, हर वो चीज़ समझेंगे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। हर वो पॉइंट जो कि एकदम बेसिक लेवल का हो तब भी उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो हो सकता है कि ये सीरीज़ थोड़ा लंबा चले, तो आपको बस पेशेंस बनाए रखना है और अपने एंड पे भी कोडिंग वगैरह ट्राई करते रहना। जैसे मैं तो आपको बताऊंगा ही, पर अपने एंड पे भी आप लोग ट्राई करते रहना, क्योंकि जब तक आप बस ओरली चीज़ों को समझेंगे तब तक उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप से, जो कि सबसे बेसिक लेवल की चीज़ है। तो स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप से, फिर हम लोग सारी चीज़ें वेरिएबल्स पढ़ेंगे, फिर अरे पढ़ेंगे, फिर आगे चल के जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पूरा हम लोग एडवांस टू बेसिक लेवल जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे ये वीडियो डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये बात है, और है क्या चीज़। तो डेटा टाइप्स आपको किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने में हेल्पफुल होता है, और ये बताता है कि आप वेरिएबल किस टाइप का है। किस टाइप का मतलब कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा को स्टोर करेगा। वो इंटीजर टाइप का डेटा हो सकता है, फ्लोटिंग टाइप ऑफ डेटा हो सकता है, या स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा हो सकता है, अल्फ़ाबेट जो स्टोर करे। तो ये आपका डेटा टाइप ऐसे काम करता है। अब बेसिक डेटा टाइप्स हम लोग सबसे पहले समझते हैं। हाँ, तो ये मैंने एक डेटा टाइप का एक स्क्रीनशॉट लिया है गूगल से। तो मैं यहाँ पे इसको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, और उनके स्टेट्स क्या होते हैं, साइज क्या होते हैं, फिर अनसाइंड होते हैं कि साइंड होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिट से। तो बिट एक बेसिकली डेटा टाइप है जो कि 1 बिट का हो। वन उसका उसका साइज होता है 1 बिट, जो कि वैल्यू 0 या 1 सेव कर सकता है। और ये बाई डिफॉल्ट अनसाइंड होता है। अनसाइंड और साइन का मतलब क्या होता है कि साइन मतलब वो आपकी पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर कर सकता है, और अनसाइन का मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर पाएगा। तो उसी तरह हम बिट को यूज़र डिफाइन भी बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट देना पड़ेगा। तो अपर लिमिट यानी कि आप 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी दे सकते हो। तो उतना है, उतने बिट का आपका ये डेटा वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। फिर होता है बाइट। तो बाइट आपका जो होता है वो 8 बिट का होता है, और वो बाई डिफ़ॉल्ट साइंड होता है। ठीक है, तो अक्सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइट और बीट 7 डाउन टू 0। तो ये बेसिकली बीट क्या है, ये यूज़र डिफाइंड है, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 डाउन टू 0 लिखा है। तो ये यूज़र डिफाइंड हमने उसको बनाया है। अब दोनों का साइज आप देख सकते हैं सेम है, क्योंकि बाइट भी 8 बिट का है। दोनों का साइज सेम है। और दूसरी बात ये भी है कि दोनों ही टू स्टेट्स वेरिएबल है। ठीक है, टू स्टेट्स हैं, और साइज भी सेम है। फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि बिट जो होता है वो बाई डिफॉल्ट अनसाइंड होता है, और बाइट क्या है वो बाई डिफॉल्ट साइंड होता है। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है, और ये फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली बात है। फिर क्या है, शॉर्ट इंट, इंट और लॉन्ग इंट। ये तीनों ही टाइप जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं, और ये टू स्टेट्स वेरिएबल हैं, और ये तीनों ही बाई डिफॉल्ट साइंड होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर लॉजिक होता है, रेज होता है, और वायर होता है। ये तीन चीज़ें। ठीक है, लॉजिक, रेज और वायर। तो लॉजिक और रेज और वायर चारों मतलब तीनों ही आपके 4 स्टेट्स वेरिएबल है। देख सकते हो आप, 4 स्टेट्स वेरिएबल है, और तीनों ही अनसाइंड है। ठीक है, तीनों ही अनसाइंड है। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, लॉजिक, रेज और वायर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये चारों, सॉरी, तीनों 4 स्टेट्स वेरिएबल, 4 स्टेट्स वेरिएबल है, और ये तीनों ही अनसाइंड अनसाइंड। अब डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस अराइज होता है
कि लॉजिक का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो x है, ठीक है। जो रेज होता है वो भी x होता है, और वायर जो होता है उसका z होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप जब लॉजिक यूज़ करते हो तो आप इसको कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हो और प्रोसीजरल ब्लॉक में भी यूज़ कर सकते हो। जब रेज यूज़ करते हो तो उसको सिर्फ आप प्रोसीजरल ब्लॉक में ही ड्राइव कर सकते हो, ठीक है, ड्राइव यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और जो वायर होता है वो सिर्फ आप इसको कॉन्टिन्यूस में ही ड्राइव कर पाओगे, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आपको अभी शायद ये नहीं पता हो कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट और प्रोसीजर असाइनमेंट क्या होता है, तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। बस अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखिए कि लॉजिक को हम लोग दोनों में ड्राइव कर सकते हैं, प्रोसीजर मतलब रेंज को सिर्फ प्रोसीजर में, वायर को कॉन्टिन्यूस में। तो ये वैसे मेन डिफरेंस है तीनों में। अब क्या है इंटीजर। इंटीजर जो होता है वो 4 स्टेट्स वेरिएबल है और ये 32 बिट का है और ये बाय डिफॉल्ट साइंड होता है। अब एक और क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है जो कि उनका फेवरेट है कि इंट एंड इंटीजर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो क्योंकि ये मैक्सिमम इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही सेम सेम लगते हैं, पर दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आप देख सकते हो। इंट क्या होता है, इंट आपका बेसिकली 2 स्टेट्स वेरिएबल है, यानी कि 0 और 1 ही सेव कर पाएगा। पर इंटीजर क्या है, आपका 4 स्टेट्स वेरिएबल है, ठीक है। ये 0 1 x z तीनों ही चारों ही सेव कर सकते हैं। फिर है आपका टाइम। टाइम भी आपका 4 स्टेट्स वेरिएबल है और 64 बिट का होता है। रियल क्या है आपका, ये फ्लोटिंग टाइप है, मतलब ये डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज होता है वो 64 बिट का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, और ये टेबल अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं जैसे बताया था कि 2 स्टेट वेरिएबल वो 0 1 सेव करता है, 4 स्टेट वेरिएबल 0 1 x और z सेव करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो 2 स्टेट वेरिएबल का जो वैल्यू होता है 0 होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट 4 स्टेट्स वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो x होता है। और इसमें एक्सेप्शन है कि वायर का जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू z है। आप देख सकते हो वायर भरी 4 स्टेट्स वेरिएबल है, पर फिर भी इसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू z देते हैं, मतलब z होता ही है। फिर आपको सबके साइजेस पता है, सारे डेटा टाइप्स के साइज, बाय डिफ़ॉल्ट साइज। पर दूसरा क्वेश्चन इसके बाद ये पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर्स कि अगर आपको साइज पता है फिर आप उसका रेंज बताओ। तो यहाँ पे साइंड है, हाँ, साइंड जो डेटा टाइप्स हैं उनके लिए क्या रेंज होगा, -2 की पावर n -1 -1 टू 2 की पावर n -1 -1, ठीक है, ये हो गया। और अनसाइंड यानी जो पॉजिटिव नंबर सेव कर पाएंगे उसके लिए क्या है, 0 टू 2 की पावर n -1 -1। यहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स है, ठीक है। तो आपको बस इतना ये सारी पूरा अच्छे से याद कर लेना, ये तो बेसिक डेटा टाइप्स है। क्योंकि हम लोग जब भी आगे कोडिंग करेंगे तो इन सब का तो यूज़ होना ही होना है, क्योंकि वेरिएबल्स डिक्लेयर करने में डेटा टाइप्स का यूज़ होगा, तो आपको बहुत अच्छे से सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डेटा टाइप्स। अब मूव करते हैं एडवांस डेटा टाइप्स में। तो एडवांस डेटा टाइप स्टार्ट होता है वॉइड, पैरामीटर, एनम, स्ट्रक्ट, यूनियन, स्ट्रिंग, इवेंट्स, क्लास, टाइप, डेफ, एडीएस। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ यूनियन तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो ये लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो इस वजह से अभी फिलहाल के लिए यूनियन तक पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वॉइड से। तो वॉइड बेसिकली डेटा टाइप है जो कि कुछ रिटर्न नहीं करता है, जिसका रिटर्न टाइप नल होता है। अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो, एक मिनट, हाँ, हाँ, तो ये ईडीए प्लेग्राउंड एक टूल होता है, वेबसाइट होता है जहाँ पे लोग कोडिंग करते हैं, और इस पे मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप लोग को भी चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। तो फिलहाल के लिए आप इस कोड पे फोकस कीजिए, आप ये मत फोकस कीजिए कि इसको यूज़ कैसे करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने मॉड्यूल यूज़ किया है, फिर उसमें फंक्शन यूज़ किया है, और उसमें डेटा टाइप इंट सी है। इंट सी मतलब कि सी आपका वेरिएबल है, इंट डेटा टाइप है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 32 बिट है। तो सी यानी 32 बिट का इसका साइज है, ठीक है। मॉड्यूल आप अभी भूल जाइए, मॉड्यूल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वो
चीज़ हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो फिलहाल के मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि वॉइड हमको यूज़ करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज़ किया। फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो इंट है और फंक्शन का नाम ऐड है, ठीक है। इसने इसमें आर्गुमेंट लिया ए और बी और रिटर्न क्या किया ए प्लस बी, यानी कि जो भी हम ए और बी में वैल्यू देंगे उसको वो ऐड करके रिटर्न कर देगा। अब क्या है, इसको मैं अगर रन करता हूँ आपको ये देखो, हाँ ये रन हो गया, सिमुलेशन फिनिश्ड हो गया, पर इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वॉइड जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप नल होता है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पे भले हमने ए प्लस बी यूज़ किया, पर जब ये रिटर्न करेगा तो इंट करेगा, पर मैंने यहाँ पे वॉइड यूज़ किया तो वॉइड उस इंट को नल में कन्वर्ट कर देगा, तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। अब क्या है देखो, मान लो कि मैं इसको कमेंट करके ये यूज़ करता हूँ, अब देखो सिमुलेशन में एरर आएगा। वो क्यों आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं अगर वॉइड इसको तब आएगा, एक जस्ट सेकेंड, हाँ अभी आप देखना इसमें एरर आने वाला है। हाँ अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि वॉइड का जो रिटर्न टाइप होता है वो नल होता है, पर हम लोग नल किसी वैल्यू में मतलब वेरिएबल में नहीं डाल सकते, तो इस वजह से ये दिखा रहा है कि वॉइड अनएक्सपेक्टेड टोकन है, और 14 लाइन नंबर पे उसका एरर है, क्योंकि हम लोग उसमें कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नल पॉइंट खराब कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एरर आया। तो आप समझ सकते हो कि अब वॉइड यूज़ कैसे करना है, ठीक है। आगे देखते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर बेसिकली हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी इस कोड से समझेंगे। तो जब हम लोग पैरामीटर मॉड्यूल में यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटराइज मॉड्यूल, ठीक है। अब पैरामीटर कीवर्ड मतलब पैरामीटर डेटा टाइप मैंने यूज़ किया, और उसका जो डेटा वो किस टाइप का है वो इंट है, उसकी कीवर्ड वेरिएबल का नाम क्या है, विट है, और उसकी वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इस विट में स्टोर हो जाएगा। अब मैंने विट को यहाँ पे यूज़ किया, तो ये अल्टीमेटली विट क्या पॉइंट करेगा 5 वैल्यू, 5 - 1 4, 4 डाउन टू 0 मतलब क्या हुआ, उसका विट क्या है 5 है, एड्रेस का विट 5 है। अब हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे विट में 5 मतलब यहाँ पे विट -1 की जगह डायरेक्ट हम लोग 4 भी तो दे सकते थे, क्यों इतना झमेला करने की कोशिश किया। तो अब इसका यूज मैं बताता हूँ, हम अपने कोड को सिंप्लिसिटी के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे पैरामीटर का यूज़ करते हैं। और वो सिंप्लीफाई करने मतलब क्या है कि मान लो कि आपका कोड अगर आपका 2000 लाइन का है और उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो आप कभी कभार भूल जाते हो कि उस वेरिएबल्स के साइज क्या है। जैसे मैंने कभी एड्रेस एरिया, कभी डेटा एरिया, कभी डेटा 1, कभी 2, कभी 3, तो अगर मैं उसको पैरामीटराइज बना देता हूँ तो मुझे याद रहेगा कि हाँ इस डेटा का जो वेट है वो इतना है, ठीक है। तो वो बेसिकली हेल्पफुल होता है डिफाइन करने के लिए, और उससे कोड ईजियर होता है सिंप्लिसिटी के लिए भी। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि मान लो कि ये आपने कोड एक बना दिया, फिर आगे चल के आपको कोड में थोड़ा चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो उसके लिए आपको हर जगह जाके उस अगर आप पैरामीटर यूज़ नहीं करते तो हर जगह जाके जहाँ जहाँ 4 लिखा है वहाँ 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कोड अगर बहुत लंबा है तो आपको बहुत टाइम लगेगा जो 4 5 करने में। तो इस वजह से अगर आप पैरामीटर यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ एक जगह जाके चेंज करना है, और वही वही चीज़ पूरे कोड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली यूजफुलनेस है पैरामीटर का। अब इसमें एक और चीज़ होती है लोकल पैराम। तो आप अगर पैरामीटर यूज़ करते हो ना तो उसको आप ओवरराइड कर सकते हो, पर अगर लोकल पैराम यूज़ करोगे तो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। वो रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड करता है आपके मॉड्यूल को, कि आप उसको बाहर से चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये पैरामीटर का यूजफुलनेस हो गया। उसको मैं कोड के थ्रू समझाऊँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 मिनट, हाँ तो इसको एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ। हाँ तो अब देखो मैंने इस कोड में क्या है, यहाँ पे देखो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डिज़ाइन और टेस्ट वन कैसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, पर फिलहाल के बस आप ये समझो कि यहाँ पे मैंने डिज़ाइन है जो कि एडर है, इसमें इनपुट्स है A B और C, पैरामीटर मैंने n = 8 लिखा है,
तो ये जहाँ जहाँ n होगा तो वहाँ 8 वैल्यू दिखेगा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लोकल पैरम भी यूज़ किया n1 6, ठीक है। और मैंने फिर यहाँ पे अपने DO2 को इंस्टेंटिएट किया है। इंस्टेंटिएट किया मतलब कि अपने टेस्ट बेंच से इसको मैंने डिज़ाइन को ड्राइव करने की कोशिश की है। अब क्या है, देखो मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले स्टेटमेंट यूज़ किया जो कि लोकल पैरम की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा n1, ठीक है। n1 यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, तो मैं यहाँ पे हाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने अभी लास्ट में अगर आप देखो, जस्ट सेकेंड, हाँ मैंने यहाँ पे n यहाँ पे 10 लिया है और ये 10 यहाँ पे मैंने डाला है, ठीक है। 10 और 10 है, ये 10 पहले वाले इसमें जाएगा, ठीक है। जो n यहाँ पे है वो पहले वाले में जाएगा, तो इसकी पैरामीटर की वैल्यू 10 हो जाएगी। दूसरे में क्या है, 10 है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 है। अब देखना है कि ये 10 ओवर राइट होता है कि नहीं, तो वो देखते हैं एक बार रन करके। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, हाँ, तो यहाँ पे आप देखो तो n1 इज इक्वल टू 6 है, यानी कि हम लोगों ने भले इसको मॉड्यूल से चेंज करने की कोशिश किया पर ये चेंज नहीं हुआ, तब भी ये n1 जो है वो 6 ही रहा। देखो 6 है यहाँ पे। फिर जब हमने इसको चेंज करने की कोशिश, यहाँ पे जो n है वो 10 है, तो यहाँ पे 8 था, तो अब 10 किया, तो 10 का मतलब कि ये जो भी बिट्स होंगे वो 10 होंगे, तो 0 0 1 1 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10। यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरामीटर से हम लोग जो भी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं उसको ओवरराइड कर सकते हैं, पर लोकल पैराम को नहीं ओवरराइड कर पाएंगे। तो ये बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शन होता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं स्ट्रक्ट और एनम में चलते हैं। हाँ, एनम मेथड्स और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट ए सेकेंड। हाँ, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एनम हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। एनम हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग एक ही वेरिएबल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप ये टाइप डेप भूल जाओ, बस इस पर फोकस करो। एनम ग्रीन येलो रेड और ब्लू कलर, तो कलर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नेम है, और इसमें हम क्या क्या वैल्यू स्टोर करें, ग्रीन येलो रेड और ब्लू। अब एनम एक ऐसा मतलब डेटा टाइप होता है जो कि अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करता रहता है। तो अगर आप इसमें वैल्यू स्टोर करते हो ग्रीन, तो इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो जो पहला सबसे फर्स्ट एंट्री होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। फिर येलो 1, रेड 2, ब्लू और 3। अगर आप इसको यहाँ पे इक्वल टू 5 दो, तो अब ये ऑटोमेटिकली अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर लेगा। तो ग्रीन 5 है तो येलो 6, रेड 7, ब्लू 8। अगर आप ऐसे करते हो येलो ग्रीन इज इक्वल टू 5 और येलो इक्वल टू 5 देते हो, तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर दिया, क्योंकि दो एंट्रीज की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। और ये मतलब समझने वाली बात भी है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग इसको मतलब सेम वैल्यूज नहीं दे सकते। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 एंट्रीज हैं, और इसका जो एनम का जो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज होता है ना, वो इंट टाइप का होता है। यहाँ पे हम लोग इंट देते हैं, मतलब इंट अगर नहीं मतलब इंट कुछ भी नहीं देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंट ले लेगा, ठीक है। अगर मान लो इसको हम लोग ऐसे देते हैं, बीट 1 डाउन टू 0, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 बिट का हो गया, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसको अगर नहीं देंगे तो वो इंट ले लेगा, और हमेशा अच्छा प्रैक्टिस ये होता है कि हम लोग इसका साइज़ दें, ठीक है। तो मान लो कि क्योंकि अगर नहीं देते हैं तो इंट ले लेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंट क्या 32 बिट का है, तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इस वजह से मैं यहाँ पे बिट दे देता हूँ, बिट 1 डाउन टू 0। तो ये क्या है कि अब 2 बिट का हो गया, कम साइज देता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कलर इसको कलर किया है, तो ये आगे चल के देखेंगे टाइप डेट जब हम लोग यूज़ करते हैं तब इसको ऐसे लिखते हैं। तो फिलहाल के लिए बस आप कलर समझो, अब कलर में ही हम लोग ये सब अपना खेल खेलेंगे। तो
कुछ चीज़ें होती हैं एनम मेथड्स। अब एनम मेथड्स में क्या होता है कि फर्स्ट होता है, लास्ट होता है, नेम होता है, फिर नम होता है, नेम फिर प्रीवियस होता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के एनम मेथड्स हैं, एक एक करके चीज़ें समझते हैं। कलर डॉट फर्स्ट क्या करेगा, आपका जो भी एंट्री होगा, सबसे फर्स्ट एंट्री होगा उसको रिटर्न करेगा। इसको मैं रन करके दिखाऊँ तो हाँ, तो सबसे फर्स्ट एंट्री क्या है, ग्रीन है, ग्रीन की वैल्यू क्या है 0, तो इसने यहाँ पे 0 प्रिंट किया। अब कलर डॉट लास्ट क्या करेगा, सबसे लास्ट एंट्री प्रिंट करेगा और इसकी वैल्यू क्या है 3, तो इसने यहाँ पे 3 प्रिंट किया। फिर क्या, कलर डॉट नेम, कलर डॉट नेम मतलब अभी आपका जो कर्सर जहाँ पे है उसको प्रिंट करेगा। तो अभी आपका ये देखो ये बिट टाइप का है, तो ये बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा अपना 0, 0 का मतलब ग्रीन, तो ग्रीन को अब प्रिंट करेगा, तो इस वजह से इसने ग्रीन प्रिंट किया। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे कलर इक्वल टू येल्लो करता तो फिर ये येल्लो प्रिंट करता, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे कलर जैसे मैंने येल्लो किया तो आपका कर्सर येल्लो पे आ गया, अब तो येल्लो उसने प्रिंट करना चाहिए था, ठीक ना, अगर मैं ऐसा करता इसको अनकॉमेंट करके। फिर क्या है, मैंने किया कलर डॉट प्रीवियस। अब देखो यहाँ पे एक बात ये है कि मान लो कि मैंने कलर इज इक्वल टू येल्लो किया होता तो ये येल्लो पे कर्सर होता और उसका प्रीवियस वैल्यू ग्रीन होता है, तो उसमें ये ग्रीन प्रिंट करता। पर यहाँ पे मैंने इसे कमेंट किया है, तो अभी कर्सर आपका यहाँ पे है, अब इसके प्रीवियस में कोई वैल्यू है नहीं, तो अब ये कौन सी वैल्यू लेगा, तो वो हम देखते हैं। तो वो क्या लिया उसने, ब्लू, ब्लू मतलब कि ये सबसे लास्ट वाला। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये साइक्लिक होता है, इसके पहले का कोई वैल्यू ना हो तो वो फिर से लास्ट एंट्री में चला जाता है, तो ये चीज़ एक चीज़ समझ में आई। फिर एक क्या है कलर डॉट नम, कलर डॉट नम क्या करेगा, आपका टोटल नंबर ऑफ जो भी एंट्रीज है उसको प्रिंट करता है, तो ये 4 है तो इसको 4 इसने प्रिंट किया। फिर क्या है आपका लास्ट में कलर डॉट नेम, तो अभी आपका कर्सर कहाँ पे, ब्लू पे है, तो उसने ब्लू प्रिंट किया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। तो मैं इस कोड का जो भी लिंक है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सारे ही कोड्स के, तो आप लोग को अपने मतलब एक तो आप लोग को इसको यूज़ करने में भी आसानी होगी, और बाकी आप लोग इसे अपने एंड पे भी ट्राई करते रहना। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्ट यूनियन से। ये सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बनाते रहूँगा यूट्यूब की, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट छोटे कॉन्सेप्ट्स भी समझाऊँगा, जो कि थोड़ा सा हट के होंगे और इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल आप लोग को करेंगे। तो इस वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।